मेरी भाभी बहुत पैसे वाले घर से थी। वह अपने मायके से बहुत सामान लेकर आई थी। संजय भैया, मैं और सूरज अपने माँ पापा के साथ मथुरा में रहते थे। पापा सरकारी अफसर थे। माँ एक हाउसवाइफ थी। हमारा अपना घर था। सैलरी ज़्यादा नहीं थी पापा की, लेकिन प्यार बहुत था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से पापा ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। संजय भैया इंजीनियर बन गए तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। सब देख करके नंदिनी भाभी और उनका परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी। फिर सब कुछ पक्का होने के बाद जल्दी शादी हो गई। भाभी का परिवार बहुत पैसे वाला था। भाभी बहुत सामान लेकर आई थी। इतनी सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह गईं। मैं भी अब 20 साल की हो गई थी तो मेरा मन मेकअप करने का हुआ। एक दिन भाभी अपने कमरे में नहीं थी तो मैं उनके कमरे में चली गई और उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी आ गई और उन्होंने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखी भी है ऐसी महंगी महंगी चीज़ें। आंखें निकाले मेरे ऊपर चिल्लाने लगी और मैं कुछ कहती उससे पहले माँ ने अपनी कसम देकर मुझे चुप करा दिया। फिर मुझे लगा संजय भैया शायद भाभी को कुछ कहें, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान को देखकर वो तो बदल ही गए थे। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप बैठी रही। पापा ये देखकर दुखी हो गए और उन्हें चिंता होने लगी मेरी। फिर मेरे लिए लड़का देखने लगे और सब देख परख कर मेरी शादी अजीत से हो गई। मेरे ससुराल वाले भी बहुत पैसे वाले थे। जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते थे। समय यूं ही चलता रहा और एक दिन पापा हमको छोड़कर चले गए। घर में पहुँची तो माँ बहुत रो रही थी। उनको संभाल कर मैं वापस अपने ससुराल आ गई और फिर कुछ दिन बाद माँ भी हमको छोड़कर चली गई। मैं बहुत दुखी हो गई, मगर मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने बोला, बेटी मैं हूँ ना तेरी माँ। इधर संजय भैया तो भाभी के पहले से ही गुलाम थे और भाभी ने भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा। मेरा मायका अब ख़त्म हो चुका था। फिर भी हर त्योहारों में मायके की याद आती थी। कुछ सालों बाद सूरज की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज कर ली थी। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसकी शादी करता। तभी ट्रेन रुकी तो मैं यादों से बाहर आ गई। इतने सालों बाद मायके जा रही थी। बाहर निकल कर देखा तो सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं घबरा गई। सूरज नहीं आया लेने तो मैं क्या करूँगी। मैं भी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, दीदी। पलट के देखा तो सूरज खड़ा था। भाई कितना बड़ा हो गया है रे तू। फिर हम दोनों भाई बहन गले मिलकर आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। सूरज बोला, चलो दीदी। सामान उठाकर हम घर की ओर चल दिए। जब घर पहुँचे तो दरवाज़ा दीप्ति ने खोला। सूरज की पत्नी बहुत सुंदर लग रही थी। बड़ी बड़ी आँखें, गोरा रंग और मुस्कुराता चेहरा। झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने सूरज की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। तभी दीप्ति बोली, सफ़र कैसा था दीदी? मैंने कहा, अच्छा था दीप्ति। फिर मैं नहाने चली गई। नहाकर आई तो खाना तैयार था। सूरज बोला, देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, गुलाब जामुन भी बनाए हैं। दीप्ति ने, आपको याद है ना दीदी, माँ बनाती थी और आप चुपके से कितना खा जाती थी। फिर हम लोग खाना खाने लगे। मैंने कहा, खाना बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर दीप्ति बहुत खुश हो गई। मैं एक हफ्ता रुकी वहाँ और इतने दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे पलकों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लग रहा था। आदत ही नहीं थी मायके के ठाठर, मायके के प्यार की। फिर जिस दिन मुझे आना था, दीप्ति और सूरज उदास हो गए। फिर दीप्ति एक सुंदर सा सूट, चूड़ी और मेकअप का सामान और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी।
मैंने कहा नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है दीप्ति। बोली क्यों नहीं देती, अगर माँ होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या। ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए। दीदी अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैं बोली सही कह रही हो दीप्ति, ये तो मेरा हक है, ज़रूर लूँगी। और दोनों नंद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख सूरज भी रोने लगा। फिर दीप्ति बोली मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी सारी भाभी एक जैसी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार देकर मैं भारी मन से लौट आई थी अपने ससुराल। अगली छुट्टियों में वापस जो जाना था, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका मुझे वापस लौटा दिया था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।